हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिन मैनेज ऑर्डर पेज के बारे में, जहाँ पे हम बताएंगे कि एडमिन के ऑर्डर पेज को एडमिन कैसे मैनेज करता है। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एडमिन रीड फीडबैक के बारे में, जहाँ पे कि एडमिन रीड फीडबैक को रीड करता है और रीड करने के बाद किस तरह से वो स्टेटस चेंज हो जाता है, अनरीड से रीड के सेक्शन में चला जाता है। इससे भी पहले हम थे यूजर पेमेंट पेज पे हमने देखा था कि किस तरह से आफ्टर बुकिंग हम एक डेमो पेमेंट पेज को शो करवाते हैं, जिसकी की स्टाइलिंग बहुत अच्छी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे ये CSS छूट गया था, हमने ये CSS ऐड कर दिया है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसका ये आउटपुट था। फिर आज देखने वाले हैं हम एडमिन मैनेज ऑर्डर पेज के बारे में, जहाँ पे हम सीखेंगे कि ऑर्डर पेज को कैसे मैनेज करता है एडमिन। ठीक है, इसका आउटपुट आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको पेंडिंग ऑर्डर का सेक्शन दिया गया है। आप देख सकते हैं मैनेज ऑर्डर के ड्रॉप डाउन में हर एक स्टेटस को हमने यहाँ शो करवाया है कि न्यू ऑर्डर में कितने ऑर्डर आएंगे, डिस्पैच में, ऑन द वे में, डिलीवर्ड में, कैंसिल ऑर्डर में, रिटर्न में, और लास्ट में हमने ऑल ऑर्डर का सेक्शन भी दिया है, जहाँ पे सारे ऑर्डर आपको एक साथ दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा ये आउटपुट आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में है कि हमें टेम्पलेट क्रिएट करना है। HTML का नाम होगा हमारा मैनेज ऑर्डर डॉट HTML। तो हम इसे मैनेज ऑर्डर डॉट HTML को मैंने कॉपी कर लिया और हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट को, जो कि मेरा प्रोजेक्ट ओपन है पाइचाम में, और इसमें हम अपने एप्लीकेशन में जाएंगे। एप्लीकेशन में हमारा टेम्पलेट्स होगा, टेम्पलेट्स में हम न्यू पे क्लिक करेंगे और ये HTML फाइल पे हम पेस्ट कर देंगे ये मैनेज ऑर्डर। तो इस तरह से हमारा HTML फाइल क्रिएट हो गया। हम कंट्रोल A करके रिमूव कर देंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ पे ये HTML फाइल बनाई है। हम यहाँ से कॉपी करके HTML कोड को हम अपने HTML फाइल में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने क्या किया, हमने बस एक सिंपल सा टेबल बनाया है। तो इसमें हमने एक लिंक ऐड करी है, लिंक फॉन्ट ऑसम की है, जहाँ पे हम एडिट या डिटेल वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। तो ये फॉन्ट ऑसम का लिंक एडेड है यहाँ पे हमने कार्ड यूज़ किया है, कार्ड शैडो। फिर हमने कार्ड बॉडी के अंदर क्या रखा है, सबसे पहले हम H5 के अंदर टाइटल डाले हैं, जहाँ पे कि आप देखेंगे ऑर्डर स्टेटस, मतलब सिंगल पेज से हम सारे ऑर्डर पेज को मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा जैसे पेंडिंग ऑर्डर है, तो पेंडिंग ऑर्डर स्टेटस है किसी का, तो पेंडिंग ऑर्डर या तो न्यू ऑर्डर, डिस्पैच ऑर्डर, डिलीवर्ड ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर, ऐसे करके यहाँ पे डायनेमिक टाइटल बनता जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे डिव में हमने कंटेनर फ्लूइड लिया है। फिर यहाँ पे टेबल के अंदर हमने स्टाइलिंग डाली है, टेबल बॉर्डर्ड, और इस तरह से एक ID असाइन किया है टेबल को एग्जाम्पल के नाम से। फिर आप यहाँ पे देखेंगे टी हेड के सेक्शन में हमारे कितने कॉलम्स हैं, तो 3 and 3 6 कॉलम है, जो कि सीरियल नंबर, ऑर्डर ID, नेम, ईमेल, स्टेटस और एक्शन है। तो सीरियल नंबर को हमने कैसे क्रिएट किया है, फॉर लूप डॉट काउंटर से, जैसे हमेशा क्रिएट करते हैं। 4 आई इन ऑर्डर, ऑर्डर से हम सारे डेटा को फैच करके रो पे क्या कर रहे हैं, इटरेट करवा रहे हैं, और इससे एक एक करके डेटा ID हमने फैच करी है दूसरे नंबर में। आप देख सकते हैं ऑर्डर ID, तो ऑर्डर ID में हमने i.id फैच किया है। फिर है नेम, कि किस यूज़र के नाम से ये ऑर्डर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, i.user.first name और लास्ट नेम को हमने स्पेस दे के दिखा दिया। तो इस तरह से ये फुल नेम दिख जाएगा यूज़र का। फिर आप देखेंगे ईमेल का सेक्शन, तो यहाँ पे हमने ईमेल के लिए क्या किया है, i.user.username करके हमने ईमेल को यहाँ शो करवा दिया है। हम ईमेल को कैसे करके स्टोर करवा रहे हैं, यूजर नेम में, तो हमने यहाँ यूजर नेम में शो करवा दिया। फिर हमारा जो स्टेटस है ऑर्डर का वो शो करवा दिया, मतलब जो इम्पोर्टेंट डेटा था वो हमने शो करवा दिया यहाँ पे। और भी बहुत सारे डेटा होते हैं ऑर्डर में, कि जैसे यूज़र का सारा डिटेल, जैसे कि कहाँ पे ऑर्डर को डिस्पैच करना है, कहाँ के लिए ऑर्डर को डिस्पैच करना है, ये सारा डिटेल होता है हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। और कब ऑर्डर किया था, अभी ऑर्डर की स्टेटस क्या है, तो हम यहाँ ऑर्डर पे देख सकते हैं, यहाँ स्टेटस मैंने शो करवा दिया है, मतलब जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उनको हमने शो करवाया। और जो कुछ भी डिटेल है उसे हम क्या कर रहे हैं, एक्शन में ही हमने 2 बटन ऐड किया है। एक का नाम है डिटेल बटन, जो कि हम इन्फो फाफा आइकन यूज़ किया है। यहाँ पे हमने एक बटन है डिलीट, जिससे हम ऑर्डर को डिलीट कर पा रहे हैं। तो हमने डिलीट बटन को तो बना लिया है कम्प्लीटली, बट हमने इन्फो को नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए रख के रखा है। हम इसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में क्रिएट करेंगे। इसके डिटेल को देखेंगे कि ये ऑर्डर किस प्रोडक्ट से, कौन से प्रोडक्ट इस ऑर्डर में एडेड थे, जो कि हमें ऑर्डर के लिए दिया गया,
और कौन से यूज़र ने ऑर्डर किया था और कब ऑर्डर किया था, ये सारा डिटेल हम डिटेल में एक मॉडल के थ्रू हम शो करवाएंगे। जिस तरह से हमने फीडबैक को रीड किया था उसमें हमने मॉडल ऐड किया था, उसी तरह से इसे भी डिटेल को देखने के लिए मॉडल का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे सारे टैग को हम यहाँ लास्ट में क्लोज कर रहे हैं और ये HTML फाइल कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैनेज ऑर्डर का। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, क्रिएट ए फंक्शन जिसका नाम होगा हमारा मैनेज ऑर्डर, और वो कहाँ पे बनता है, views.py में। किसको रेंडर करवाने के लिए, तो हमारा जो मैनेज ऑर्डर डॉट HTML है उसको हम उस फंक्शन से रेंडर करवाएंगे। तो मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और चलूंगा ओपन करूंगा मैं अपना views.py। तो views.py होगा हमारे एप्लीकेशन के अंदर, ग्रॉसरी ऐप में views.py, और यहाँ पे लास्ट में हम जाके पेस्ट कर देंगे। तो ये मैनेज ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं ये मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हम गेट रिक्वेस्ट के गेट मेथड से हम क्या गेट कर रहे हैं, एक्शन गेट कर रहे हैं कि पहले ये बताओ कि जो मैनेज ऑर्डर को कॉल किया है उसके गेट मेथड्स में एक्शन नाम से एक हमने पैराम पास किया है, जिससे कि हम गेट कर सकते हैं पूरे स्टेटस कि हमने किस पे क्लिक किया। जैसे न्यू ऑर्डर पे, डिलीवर्ड ऑर्डर पे, डिस्पैच ऑर्डर पे, जिस पे भी क्लिक किया हम उसके एक्शन को गेट करके हम यहाँ फिल्टर चलाएंगे। आप देख सकते हैं स्टेटस से मैच करवाएंगे फिल्टर को कि कौन सा फिल्टर है, मतलब कौन सी बुकिंग है, कौन सा ऑर्डर है, किस स्टेटस से रिलेशन कर रहा है। जैसे कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा इसके बारे में। और ऑर्डर स्टेटस को हमने कैसे फैच किया, तो ऑर्डर स्टेटस ऑलरेडी हमारे चॉइसेस में था। मैं आपको मॉडल्स में दिखा दूं तो ऑर्डर स्टेटस चॉइसेस में था, हमने चॉइसेस से फैच कर लिया कि 1 2 3 ये सारे हमारे ऑर्डर स्टेटस थे। तो 1 2 3 के थ्रू हमने ये गेट कर लिया कि ये डिलीवर्ड है या कैंसिल है या ऑन द वे है, ऐसा करके। मैं आपको दिखा दूं ये ऑर्डर स्टेटस है, और ये एक्शन के थ्रू हम पास कर रहे हैं कि 1 नंबर का ऑर्डर है या 2 नंबर का या 3 नंबर का। ये स्टेटस जो है हमारा 1 है, 2 है या 3 है ये। तो ये जब हमें मिल जाता है तो वैसे तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, पर हमारा ये 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे -1 कर दिया ताकि हमारी इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा गेट हो जाए। और ये फर्स्ट इंडेक्सिंग है, और दूसरे इंडेक्सिंग में हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ये टपल्स है, ये टपल्स का 0 वैल्यू है और ये 1 वैल्यू है। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे ये सेकंड वाली वैल्यू पेंडिंग चाहिए था, डिस्पैच चाहिए था, ऑन द वे चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 1 वैल्यू को लिया, 0 को ना लिया। 0 से हमें क्या मिलता, सिर्फ हमें नंबर्स मिलते, इसलिए हमने स्ट्रिंग वैल्यू के लिए 1 को गेट किया। तो इस तरह से हम ऑर्डर स्टेटस गेट करके हम एक वेरिएबल में साइन कर दिया, और ये वेरिएबल को यूज कर लेते हैं ऑर्डर स्टेटस को, इस ऑर्डर स्टेटस के लिए, इसको डायनेमिक बनाने के लिए कि कौन सा पेज अभी ओपन है। ठीक है, जबकि सिंगल पेज से हम मैनेज कर रहे हैं तो सिंगल पेज में ही हम बार बार क्या कर रहे हैं, उसके टाइटल को चेंज कर दे रहे हैं ताकि पता चले कि हमने किस इवेंट के लिए कॉल किया है, यानी कि अब मैंने न्यू ऑर्डर के लिए किया है या डिलीवर्ड ऑर्डर के लिए या कैंसिल ऑर्डर के लिए, ऐसा कुछ। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, 0 के लिए अगर ऑल ऑर्डर देखना है तो हमने वहाँ से 0 डेटा पास कर दिया, ताकि अगर कोई क्लिक किया ऑल पे तो वो 0 मिलेगा। और हम यहाँ से विदाउट फिल्टर, सिर्फ फिल्टर खाली है आप देख सकते हैं, तो ये बुकिंग को हम सारी बुकिंग को फैच करके भेज देंगे। और इस अगर ये सारी बुकिंग है तो हमने ऑर्डर स्टेटस में ऑल डाल दिया, क्योंकि हमारे ऑर्डर स्टेटस में ऑल नाम से कुछ भी नहीं था स्टेटस। आप देख सकते हैं रिटर्न है, कैंसिल है, डिलीवर्ड है, ऑन द वे है, डिस्पैच है और पेंडिंग है, तो ऑल नाम से कुछ भी नहीं था। तो हमने क्या किया कि 0 पे हमने क्या किया, ऑर्डर स्टेटस में ऑल डाल दिया, तो वो यहाँ पे भी ऑल शो करेगा, इस ऑर्डर स्टेटस में यहाँ पे भी ऑल शो करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरह से, और यहाँ से हमने फिर रिटर्न रेंडर कर दिया, पेज को रेंडर किया और लोकल्स डेटा पास कर दिए जितने भी डेटा थे। जैसे मुझे यूज़ करना है ऑर्डर को, ऑर्डर स्टेटस को, ये सारे डेटा को हम यहाँ से गेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैनेज ऑर्डर था। हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट में हमें यूआरएल क्रिएट करना है, तो मैं इसे कॉपी करूँगा और यूआरएलएस सेक्शन को ओपन करेंगे। आप देखेंगे यूआरएलएस हमारे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में होगा यूआरएलएस, और यहाँ पे सबसे लास्ट जाके मैं पेस्ट कर दूंगा यूआरएल को, जो हमारा यूआरएल है मैंने पेस्ट कर दिया, मैनेज ऑर्डर है ना, मैनेज ऑर्डर। फिर देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे ओपन टर्मिनल एंड रन सर्वर, हम रन सर्वर करके अभी चेक कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें क्या करना है कि एडमिन बेस डॉट HTML में हमें कुछ कोड्स पेस्ट करने हैं, ताकि जो हमारा लिंक है, जो हमारे ये मैनेज ऑर्डर, अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप में मैनेज ऑर्डर सिंपल है, यहाँ पे कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं है। तो हम ये ड्रॉप डाउन बनाने के लिए लिंक दे रहे हैं, जहाँ पे हम न्यू ऑर्डर, डिस्पैच ऑर्डर, ऑन द वे, सबके लिए आप देखेंगे यूआरएल तो सेम है सबका, बट हमने क्या किया, गेट मेथड्स के थ्रू एक्शन डिफरेंट पास किए। न्यू के लिए 1, डिस्पैच के लिए 2, ऑन द वे के लिए 3, डिलीवर्ड के लिए 4, ऐसे करके, और ऑल के लिए 0, जैसा कि मैंने बताया था कि ऑल के लिए हमने 0 पास किया। तो हमें क्या करना है, इसको कॉपी करके हमें चलना है एडमिन बेस डॉट HTML में, और साइड बार के लिए मुझे वैल्यू पेस्ट करनी है।
ठीक है, तो मैं टेम्पलेट्स को ओपन करूँगा, एडमिन बेस डॉट HTML में चलेंगे और यहाँ पे जहाँ पे ऑर्डर वाला सेक्शन है आप देखेंगे मैनेज ऑर्डर, मैं इसे फुल रिमूव कर दूंगा और इसे पेस्ट कर दूंगा, ये रहा। तो इस तरह से हमारा ऑर्डर मैनेज ऑर्डर का जो लिंक है वो एडेड हो गया। अब आपको अगर ये देखना है तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये रिफ्रेश किया तो अब देखेंगे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बन के आ रहा है, न्यू ऑर्डर, डिस्पैच ऑर्डर ऑन द वे, डिलीवर्ड, और मैं कैंसिल और रिटर्न। मैं क्लिक करूँगा न्यू ऑर्डर पे तो जो भी न्यू ऑर्डर जो देखेंगे पेंडिंग वाला जो है वो दिख रहा है यहाँ पे, और ये टाइटल भी चेंज हो रहा है पेंडिंग ऑर्डर। मैं अगर दूसरा करूँगा डिस्पैच तो देखेंगे डिस्पैच ऑर्डर का आ रहा ऑन द वे, तो ये ऑन द वे का आ रहा। अगर ऑर्डर अवेलेबल है हमारे डेटाबेस में तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, डिलीवर्ड ऑर्डर, फिर हम देखेंगे कैंसिल ऑर्डर। देखिए कैंसिल ऑर्डर में स्टेटस नाम से है कैंसिल का, तो वो डेटा आ रहा है। रिटर्न ऑर्डर, जिसमें डेटा है वो उसमें शो करेगा और ऑल ऑर्डर में सारे डेटा शो करेंगे। देखेंगे हमारे पास दो ही डेटा है डेटाबेस में, कैंसिल और पेंडिंग वाला, तो कैंसिल और पेंडिंग वाला ही शो करता है कि पेंडिंग वाला न्यू में है और कैंसिल वाला कैंसिल में। इस तरह से हम सारे ऑर्डर को फैच कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने डिलीट के लिए भी बना दिया, वैसे हमने ऐड कर दिया था यहाँ पे डिलीट बटन को। आप देखेंगे ये लिंक डिलीट के लिए एडेड है ऑलरेडी, जहाँ पे हमने लिख के रखा है डिलीट ऑर्डर और i.id पास करी है। ठीक है, तो अब पहले मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ डिलीट को। तो मुझे फंक्शंस कहाँ बनाने हैं, views.py में, तो मैं views.py को ओपन करूँगा, सबसे नीचे जाएंगे, बॉटम में हम पेस्ट कर देंगे। हमने पेस्ट कर दिया डिलीट ऑर्डर, और तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमने डायनामिकली यहाँ से आईडी पास किया है, डिलीट ऑर्डर की आईडी, और यहाँ पे ऑर्डर की आईडी गेट करी और उस ऑर्डर को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, और मैसेज पास कर दिया कि ऑर्डर डिलीटेड, इस तरह से, और रिटर्न, रीडायरेक्ट, मैनेज ऑर्डर, एक्शन, इस तरह से हमने पास कर दिया है। ठीक है, ताकि जिस पेज से ये आए उसी पेज पे वापस चला जाए। जैसे कि अगर पेंडिंग से आ रहा है तो ये पेंडिंग पे चला जाए, जिस पेज पे भी आ रहा है उस पेज पे चला जाए, ऐसा। क्योंकि हमारा पेज सिंगल ही है इसलिए हमने ये एक्शन पास कर दिया, ताकि पेंडिंग पे अगर हमने डेटा डिलीट किया है तो वापस से वो पेंडिंग पे ही रिटर्न होके जाए। तो ये हो गया डिलीट ऑर्डर। नेक्स्ट स्टेप में है इसका यूआरएल क्रिएट करना है। मैं इसे कॉपी करूँगा, यूआरएल जो होगा हमारा डायनेमिक होगा, तो ये जाएंगे यहाँ पे डिलीट मैनेज ऑर्डर, डिलीट ऑर्डर। तो ये देखेंगे डिलीट ऑर्डर के सेक्शन पे हमने पेस्ट कर दिया डिलीट ऑर्डर, डिलीट ऑर्डर का फंक्शन। ठीक है, ये डिलीट ऑर्डर का फंक्शन का है, यूआरएल क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो वी हैव ऑलरेडी एडेड द डिलीट ऑर्डर लिंक। हमने बताया कि हमने डिलीट ऑर्डर का लिंक ऑलरेडी एडिट कर दिया था। मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ मैनेज ऑर्डर के सेक्शन में, डिलीट वाले में। ये देखिए ये है डिलीट ऑर्डर का, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिंक लगे हुए हैं डिलीट ऑर्डर, और यहाँ पे एक्शन हमने पास कर दिया ताकि ये जिस पेज पे भी अभी है, मतलब जिस पेज से क्लिक कर रहे हैं वो उसी पेज पे रिटर्न होके जाए, उसी स्टेटस पे रिटर्न होके, जैसे ऑल पे है तो वो ऑल पे ही रिटर्न होके जाए। अगर आप इसको डिलीट करेंगे तो आर यू श्योर का मैसेज आएगा, और उसके डिलीटेड होने के बाद ये ऑल ऑर्डर पे ही रिटर्न होके जाएगा। जैसे मैं करता हूँ डिलीट, तो ये ऑर्डर डिलीटेड हो गया और वापस से ये ऑल ऑर्डर पे ही आया। तो इस तरह से ऑर्डर डिलीट हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से ऑर्डर डिलीट हो गया। और अब देखेंगे कि हमने यहाँ पे आउटपुट दे के रखा है, फिर हमने लिखा है इफ़ यू इनकाउंटर एनी प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वीडियो को चेक कीजिए, हमारा वीडियो यहाँ पे शो करेगा फीडबैक के जस्ट ऊपर वाले सेक्शन पे। आप वीडियो को देखें और वहाँ से आप अपने लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करते जाएं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट को ज़रूर रीड करूँगा और मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। और अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।